कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमने उनके मन की बात सुनी। बहुत ही उन्होंने ऐसी पहलू को छुआ है जो आमजन बहुत कम सोच पाते हैं। भारत के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में उन्होंने चर्चा की, अन्य प्राणियों की जीव जंतु के बारे में चर्चा की और कैसे अपना जीवन यापन करने के लिए, खुद के पैर खड़े होने के लिए, स्वाभिमान को जीवन जीने के लिए उन्होंने बताया। देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो मजदूरी से उठकर खुद का व्यवसाय करने लगी और औरों को काम देने लगी। ऐसे बहुत से विषयों पर उन्होंने बात की। और आप देखिए हमने कि पहले भी जितनी बार भी मोदी जी ने मन की बात कही है, यदि आप पूरा संकलन उनका ढूंढेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए तो देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ उनका विषय रहता है। और आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे रात को विचार हुआ, उसमें भाजपा कार्यालय में मन की बात सुनना है। बहुत कम समय में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सबसे खुशी की बात है जो स्टूडेंट आए हैं, नौ मतदाता जो आए हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि बहुत जल्द अब चुनाव आने वाले हैं। वैसे कुछ चुनाव की चर्चा नहीं है, फिर भी क्योंकि आज इतनी संख्या में यहाँ एकत्रित है, बोलने का मन हुआ कि बहुत जल्द विधानसभा लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, मोदी जी का हाथ नहीं, हमको अपना हाथ मजबूत करना है। वो मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे। उन्होंने पिछले 9 वर्षों में ऐसे कार्य किए हैं जो 100 वर्षों में नहीं हो सकते थे और काम होना तो दूर, बल्कि हम माइनस में जा रहे थे, इससे विद्या पैदा हो रही थी और नुकसान हो रहा था देश को। किसी क्षेत्र कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं है। और आप तो अभी डिजिटल वाले युग में छात्राएं हैं, हम तो फिर भी हम जब पढ़ाई लिखाई की तो कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, डिजिटल है, हर कुछ आप समझ सकते हैं। सेकेंड में समाचार लोगों को मिल रहा है, सेकेंड में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं हमसे अच्छा। उल्टा आप पेरेंट्स को बताएंगे अपने घरों में तो उनको क्या करना है। पेरेंट्स तो आपको जो बताएंगे ठीक है, लेकिन आप उनको पढ़े लिखे, आपके घर में माता पिता बड़ा मुश्किल से आप उनको पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। आप अपने पेरेंट्स को उल्टा बताएंगे कि देश को कैसे मजबूत करना है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना भी है और अपना जीवन सुधारना है। इन्हीं बातों को करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। आपको ध्यान होगा जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी। ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था। अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। मेरे परिवारजनों, भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है। दुनिया भर के लोगों का इनसे लगाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक प्यारी सी बिटिया द्वारा की गई एक प्रस्तुति, उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाता हूं।